हेलो एवरीवन। आज हम इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, बट उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। चलिए बिना देरी के अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इसके स्टार्टिंग पर हम देखते हैं कि अचानक से नोक नाई से काफ़ी अच्छे से बिहेव करने लग जाती हैं एंड नोक तो नाई को अपने साथ डिनर पर भी इनवाइट करती है। और ये सुनकर तो नाई को अपने कान पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और ऐसे कि नोक तो नाई के लिए खाना तक बनाती है, वो भी अपने हाथों से। और सभी मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छे टाइम भी स्पेंड करते हैं। नोक नाई को खाना सर्व भी करती हैं। और दूसरी तरफ से नोक के मदर ये सब नोटिस करती है और ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि नोक वो भी नाई के साथ इतनी अच्छे से बिहेव कर रही है, वो भी उसे खाना तक खिला रही है। और नोक की मदर तो सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि इसने नाई के खाने पर जहर मिलाकर इसे खिला रही है जिससे ये मर जाए। इसके बाद रात को नोक की मदर सबसे पहले नोक का टेम्परेचर चेक करती है और कहती है कि आज मैंने देखा कि तुम नाई को खाना सर्व करे थे। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? तो इस पर नोक कहती कि मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्या मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकती मॉम? जिस पर नोक की मदर कहती है कि हाँ, नहीं कर सकती तुम, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। और अपनी मदर को शांत करने के लिए नोक कहता है कि अब तक मेरे कई सारे दुश्मन पैदा हो चुके हैं और अब मैं उनको कम करना चाहती हूँ, जिससे ज़रूरत पर हम सभी एक दूसरे के काम में आ सके। इसके बाद मॉर्निंग पर नोक अपनी डैड को कहकर नाई की असिस्टेंट बन जाती है। इसके बाद नाई की केबिन पर नोक अपना टेबल सेट कर रही थी। इसके बाद हम नाई को देखते हैं, जिसके पास एक एम्प्लॉय आता है और कहता है नोक ने आपके केबिन पर कब्जा कर लिया है। और यह सुनकर नाई हंसता है और अपने मन ही मन में सोचता है लो शुरू हो गया इसका नाटक। और अपने कैबिन पर जाती है और नोक से कहती कि मुझे गुड न्यूज़ मिली थी कि तुमने मेरे कैबिन पर कब्जा कर लिया। तो उस पर नोक कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक कैबिन शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर नाई शॉक्ड हो जाता है और अपने मन ही मन में सोचता है क्या मैं आजकल जगते हुए मैं सपना देख रही हूँ। इसके बाद हम नाई और नोक को देखते हैं, जहाँ पर नोक कुछ फ़नी वीडियोस देख रही थी। उनमें से एक वीडियो देखकर नोक ज़ोर से हंस देती है, जिसे नाई देखता है और सोचता है कि क्या देख रही है ऐसा जिसे देखकर इतना हंस रही है ये। और जब नोक नाई को देखता है कि नानी तो उसे ही देख रहा है, तो उसकी नज़रों से बचने के लिए नाई वो टेबल पर ही रखा एक फाइल उठाकर पढ़ने का नाटक करने लगता है, जिसे देखकर नोक कहते हैं कि अच्छा नाई, क्या तुम्हारी तबीयत आजकल ठीक तो है ना, क्योंकि तुमने फाइल उल्टी पकड़ी है। जिस पर नाई कहता कि ओ उल्टी है? नहीं, ये तो सीधी है। फाइल का कवर उल्टा है बट अक्सर सब कुछ ठीक ठाक ही है और ये तुम्हारी गलती है, तुमने फाइल ठीक से क्यों नहीं लगाया। इसके बाद नोक थोड़ी देर के लिए अपनी कैबिन से बाहर जाती है और साथ ही साथ नाई उठकर उसकी लैपटॉप चेक करने लगती है और देखती है कि नोक कुछ वीडियोस देख रही थी बनी। इसके बाद अचानक से नोक उधर आ जाती है और जिसे देखकर नाई शॉक्ड हो जाता है और कहते कि ओह तुम आ गई। मैं तो बस तुम्हारे फाइल पर अब तुम्हारे लैपटॉप पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रही थी। जिस पर नोक कहता है कि अच्छा वो तो ठीक है। और नाई अपनी बातों का प्रूफ देने के लिए उसे एक लैपटॉप ओपन कर भी दिखाती है कि उसने सिर्फ डाउनलोड ही कर रही थी। इसके बाद नोक कहता है कि अच्छा वो सारा कुछ छोड़ो और देखो मैंने तुम्हारे लिए लंच लाया हूँ और तुम अब इसे खा लो जल्द से जल्द। जिस पर नाई कहता है कि अभी नहीं, मैं डाउनलोड कर लूँ एंड कुछ काम पूरा कर लूँ देन मैं खाना खा लूँगा। जिस पर ना नोक कहता है कि तब तक के अंदर तो खाना ठंडा हो जाएगा। जिस पर नाई कहता है तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो तुम खुद क्यों नहीं खिला देता अपने हाथों से। पहले तो नोक नखरा करती है लेकिन एट लास्ट नोक नाई को अपने हाथों से खिला देती है। उसी टाइम उधर एक एम्प्लॉय आता है और नोक और नाई को एक साथ, वो भी नोक नाई को खाना खिलाते हुए देख लेती है और उधर से चुपचाप निकल पड़ती है। इसके बाद वो एम्प्लॉय बाहर जाकर मैसेज कर सबको बता देती है कि नोक अपने हाथों से नाई को खाना खिला रहा है। इसके बाद हम लोग नोक की मदर विशाखा को देखते हैं, जिसे आखिरकार पता चल चुका था कि नोक सिर्फ के सिर्फ रिवेंज लेने के लिए नाई के साथ इतनी अच्छे से बिहेव कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के टाइम नाई देखता है कि उसके कार के सारे और टूटे हुए हैं,
जिसे देखकर नोक कहता है कि क्या तुमने अपने कार के अंदर चूहे पाल रखे हैं। जिसे सुनकर नाई कहता है कि मैं इतना बड़ा भी पागल नहीं हूँ जो मैं अपनी कार के अंदर चूहे पाल रखूँगा। जिस पर नोक कहता है कि आज हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाना होगा। तो क्यों ना तुम मेरे कार से हम दोनों एक साथ ही जाए। जिस पर नोक की मदर साफ साफ मना कर देती है और कह दे कि ना मेरे कार से जाएगा, नोक के साथ जाने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि अब नोक के मदर को डर लगने लगा था कहीं नोक इस रिवेंज के चक्कर में नाई को सचमुच का ना मार डाले और बेचारे नाई को अपनी ज़िंदगी से ना हाथ धोना पड़े। इसके बाद उधर नोक के डैड आते हैं जो नोक और नाई को एक साथ उनकी कार में जाने के लिए कहता है। इसके बाद नोक के मदर नोक के डैड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिस पर नोक के डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें नोक पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है, वो नाई के साथ इतना गलत कभी नहीं कर सकता। इसके बाद हम नोक और नाई को देखते हैं जिनका इम्पोर्टेंट मीटिंग ख़त्म हो चुका था। इसके बाद नोक नाई से कहता है कि अब तो कुछ दिनों तक तुम अपने कार से नहीं आ पाओगे, तो तुम कैसे ऑफिस आ जाया करोगे। जिस पर नाई आंसर करता है कि कोई बात नहीं, मैं पब्लिक टैक्सी इस्तेमाल कर कर आ जाया कर सकती हूँ। जिस पर नोक कहते कि तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता पब्लिक टैक्सी, सो तुम मेरे साथ आ जाना। ये कहकर नोक उधर से चली जाती है और नाई मुस्कुरा रहा था क्योंकि उससे भी काफ़ी अच्छा लगा नोक का ये बातें। इसके बाद रात को नोक की मदर नाई से मिलने आती है और नाई से कहती है कि नोक मेरी बेटी है, सो मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ, वो सिर्फ के सिर्फ रिवेंज के चक्कर में ही तुमसे इतनी अच्छे से बिहेव करी है। और कहती है कि नोक तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मुझे पता है कि तुम नोक के लिए क्या फील करते हो, बट नोक सब तुम्हें यूज़ कर रहा है, वो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ सिर्फ खेल खेल रहा है और इस खेल में आखिरकार तुम ही जाकर हर्ट होगे। जिसमें नाई कहता है कि मुझे पता है कि नोक सिर्फ के सिर्फ रिवेंज के चक्कर में ही मेरे साथ अच्छे से बिहेव करी है और वो सिर्फ के सिर्फ मेरे साथ खेल खेल रही है, बट फिर भी मुझे इस गेम के आखिर तक जाना है। नोक की मदर नाई को समझाती भी है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि नोक की फीलिंग्स नहीं बदल सकती, पर फिर भी नाई कहता है कि मुझे पता है, बट फिर भी मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ, क्या पता नोक की फीलिंग्स मेरे लिए बदल जाए और वो ये सारे रिवेंज के चक्कर भूल जाए और मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे। इसके बाद नोक की मदर चली जाती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि नाई की जो कार की वह टूट गई थी वो किसी और ने नहीं, नाई ने खुद ही काटी थी, जिससे वो नोक के साथ खुद ऑफिस जा सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन पर हम पैन को देखते हैं जो नोक और उसके फैमिली को बदनाम करने के लिए जानबूझकर रिपोर्टर के सामने कह रहा था कि नोक के मदर एंड फादर दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, बट फिर भी वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तो कौन कहेगा कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया है। और नोक और उसके फैमिली के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें करता है। इसके बाद जब ये न्यूज़ नोक के मदर देखती है तो वो सीधे जाकर नोक के फादर को ये न्यूज़ दिखाती है। नोक के फादर ये देखकर टेंशन में आ जाता है कि ये न्यूज़ या तो खे ने देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। इसके बाद नोक की मदर आंट फाई को बुलाती है और कहती है तुम्हारी बेटी ने हमारी ज़िंदगी जीना मुश्किल कर दिया है। सबसे पहले तो उसने मेरी बेटी का प्यार यानी कि जिसको मैंने अपनी बेटी के लिए चुना था उससे छीन लिया नोक से, और अब हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। नोक कहती है कि आप कह क्या रहे हैं, प्यार मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। एंड एट लास्ट नोक की मदर कह देती है कि मैंने बोंग को तुम्हारे लिए से हो तुमसे शादी कर सके, तुम्हें प्यार कर सके, लेकिन उस पैन ने यानी कि इस आंट फाई की बेटी पैन ने तुमसे बोंग को छीन लिया। कुछ सुनकर नोक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और आंट फाई ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद नाई आंट फाई को संभाल रही थी और कह रही थी आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आंट फाई को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकते। इसके बाद हम खे को देखते हैं जो ये न्यूज़ देख चुकी थी और वो कह रही थी कि अब इस न्यूज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे नोक के फादर मुझसे जल्द से जल्द शादी करे, और मैं नोक के फादर को इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करूँगी कि वो मुझे मना नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम नोक और नाई को देखते हैं जहाँ पर नाई नोक से कहता है वैसे तो तुम कोई इनोसेंट हीरोइन हो नहीं जो तुम्हारे साथ कोई खेल खेले और तुम उसे छोड़ दो इतनी ईजिली,
और कहती है कि अब तुम करने क्या वाली हो, जिस पर नोक कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हो। इसके बाद नोक सीधे पहुंचती है पैन के अपार्टमेंट पर। पैन उसे देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद नोक उससे कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ पैसों से खरीदा ना जाए, बोलो कितना लोगी, या फिर तुम पैसों कमाने के लिए इतना स्ट्रगल थोड़ी ना करती। और नीचे नाय खड़ा हुआ था और नोक के लिए इंतज़ार कर रहा था। टेंशन के मारे उसकी जान जा रही थी कि पता नहीं ऊपर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम नोक को देखते हैं जो पैन से कह रही थी कि मैं कोई नॉर्मल लड़की थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारी चाल को नहीं समझ पाऊंगा, तुम्हें इतनी इजीली छोड़ दूंगी। और नोक पैन को वार्निंग देती है कि या तो तुमने दोबारा से मेरी फैमिली को हर्ट किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर बात नहीं करने वाली। जिस पर पैन कहते हैं कि मैं इंतज़ार करूंगी उस वक्त का। जिस पर नोक उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है ध्यान रखना अपना, तुमने किसी का प्यार चुराया है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुमसे तुम्हारा ही प्यार चुरा ले। यह सुनकर पैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है नोक पर। इसके बाद हम नीचे देखते हैं नाय को जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और वो ऊपर जाने ही वाला था कि तभी उधर नोक आ जाती है। नोक नाय से कहता है कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं पैन को मार थोड़ी ना देती। जिसमें नाय कहता है कि मैं परेशान पैन के लिए नहीं तुम्हारे लिए हो रहा था, कहीं पैन तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी काम ना कर दे। जिस पर नो कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र कब से करने लगे। एंड इस पर नाय आंसर करता है कि मैं तुम्हारा फिक्र हमेशा से करता था पर तुम ही नहीं समझ पाती थी। एंड ये बातें नोक के दिल को छू जाता है। एंड इस सीन से हम सभी समझ पाते हैं कि अब नोक धीरे धीरे नाय की ओर अट्रैक्ट होने लगा है। नेक्स्ट सीन पर हम नोक के डैड को देखते हैं जो खे को मना रहा होता है, लेकिन खे कहता है कि नोक तुम्हारी बेटी नोक हम दोनों को कभी भी एक होने नहीं देगा, हम दोनों को कभी भी शादी करने नहीं देगा, इससे अच्छा है कि हम दोनों ब्रेकअप ही कर लेते हैं। इसके बाद हम नोक के डैड को घर देखते हैं जो पर वो विशाखा यानी कि नोक की मदर विशाखा से कह रही होती है कि मैं अब बहुत जल्द खे को प्रपोज करने वाली हूँ और बहुत जल्द शादी की डेट भी फिक्स करने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन पर नोक को देखते हैं जो बैठे बैठे सो गई होती है। इसके बाद नाई जब देखता है कि नोक सो चुकी है तो वो उसे उठाकर सोफे पर लेटा देती है एंड उससे अपना कोट भी ओढ़ देता है। थोड़ी देर के बाद नोक उठती है और देखती कि नाई उसकी तरफ ही आ रही है तो वो सोने का नाटक करने लगती है। इसके बाद नाई उसे थोड़ा सा ध्यान से देखता है तो नाई समझ जाता है कि नोक सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, लेकिन नाय नोक को कुछ नहीं बताता और उधर से चला जाता है। इसके बाद नोक उठती है और सोचती है कि नाय इस तरह से मुझे क्यों देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। और अपना फेस आईने में देखने जाती, लेकिन उसी टाइम उधर नाय आ जाता है जिसे देखकर नोक और अपना चेहरा नहीं देख पाती और नाय उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर ना कुछ लगा हुआ है इधर। ये देखकर नोक भी उस जगह पर खिसकने लगती है अपनी हाथ, जिसे देखकर नाई कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जिस पर नोक को गुस्सा आता है कि ये हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन पर हम नोक और नाई को एक फैक्ट्री पर देखते हैं जहाँ पर नाई के पीछे जो है सो क्या कहता है डोंट नो, आई थिंक मैं उसे बुक से बुलाऊंगी, पुरानी किताबें। वो गिर जाती है अचानक से। नाई को लगता है कि शायद नोक उधर ही था, इसीलिए वो पागल की तरह उधर जाकर उन किताबों को हटाने लगता है। उसे लगता है कि शायद नोक उस पर दब गई है, लेकिन जब ना पीछे घूमकर देखता है कि उधर नोक है वो उसे जाकर हक कर लेता है। इसके बाद नोक वहीं पर बैठकर कुछ पुरानी किताबें पढ़ने लगती है और जब नाई देखता है कि नोक की ड्रेस कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है तो वो अपनी कोट से उसे कवर कर देता है। इसके बाद नोक कहता है कि जब मैं छोटी थी ना तब मेरे डैड हमेशा से मुझे तुम्हारी किताबें दे देते थे पढ़ने के लिए, पर जबकि उनके पास इतना पैसा है कि वो मेरे लिए नए बुक्स खरीद कर ले आ सकते थे, पर फिर भी वो मुझे तुम्हारी किताबें पढ़ने के लिए दे देते थे। जिस पर नाई कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम मुझसे सीखो सब कुछ, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसे मैं अंडरलाइन कर देता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाद उन किताबों को तुम पढ़ने वाली हो। इसके बाद हम देखते हैं कि नोक और नाई जब घर जा रहे होते हैं तब नाई नोक से कहता है कि क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर जाना चाहोगे। जिस पर नोक कहता है कि क्यों, आज क्या कोई खास दिन है। जिस पर नाई कहती कि नहीं ऐसे ही। इसके बाद नोक नाई को एक फूल देता है जो उसने वहीं पर बैठे बैठे पेपर से बनाया था। उसे देखकर नाई खुश तो होता है और कहता है
कि तुम्हारे काफ़ी सारे चाहने वाले हैं, तुम उन्हें भी ये दे सकती थी, तुम मुझे ही क्यों दे रहे हो। जसवंत नोक उसका बात काटते हुए कहता है कि मैं अभी आती हूँ, और बाहर जाती है और जाकर खुद को संभालती है और अपने आप से ही कहती है कि उसे नाई के प्यार में नहीं पड़ना, उसे सिर्फ नाई से बदला लेना है। इसके बाद हम लोग नाई को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि नोक पर उसका असर होने लगा है। इसके बाद नाई जब घर जाता है तो नोक की मदर नाई को बता देती है बहुत जल्द नोक के फादर खे को प्रपोज करने वाले हैं। इसके बाद पीछे खड़ी नोक भी ये सब कुछ सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद नाइन नोक के फादर के पास जाता है और जाकर ये प्रपोज़ल कैंसिल करने के लिए कहता है, जिसमें नोक के फादर साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी नोक को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है खे को समझने के लिए, लेकिन अब मैं उसे और टाइम नहीं दे सकता। इसके बाद नाइक खे से मिलता है और उससे कहता है कि जब नोक के डैड तुम्हें प्रपोज करे तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो उसके लिए खे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि क्यों, अब क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। जिस पर नाइक कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं जिस लड़की को अभी प्यार करता हूँ मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। जिस पर खे उस लड़की का नाम पूछती है, लेकिन नाई उसे नहीं बताता। लेकिन इसके बाद खे कहता है कि ठीक है, मैं प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन मेरी भी अपनी खुद की एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम्हें दोबारा से मेरे साथ रहना होगा। जिस पर नाई कोई भी आंसर नहीं करता। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड।